Welcome to my YouTube channel. Hope you all are fine. So, I are you feeling stuck in your life or regretting about your past mistakes or trying to achieve something in life लेकिन आपके पास्ट की मिस्टेक्स आपको उस रिग्रेट से बाहर नहीं आने देती। सो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। सो वन थिंग दैट केम टू माई माइंड और आई ऑलवेज थिंक अबाउट दैट पर्टिकुलर थिंग कि अगर ऐसे ना होता तो आज यहाँ पर होती मैं, या अगर वो मेरे को नहीं मिला होता या कुछ भी वैसा वो पर्सन नहीं आते हमारी लाइफ में तो हम अपनी लाइफ में आज यहाँ पर होते, या मैं अगर उस जगह ना जाती तो ऐसे ना होता। तो हम ये सब चीज़ें सोचते हैं, XYZ कुछ भी हम ऐसी चीज़ें सोचते हैं। लेकिन अब उसको रिग्रेट करने का, उस चीज़ के बारे में सोचने का कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, बिल्कुल वर्थलेस है वो, उसका कुछ मीनिंग ही नहीं है कि हम वो सब चीज़ों के बारे में सोचें। तो अब इस सिचुएशन में व्हाट इज़ द सोल्यूशन, क्या सोल्यूशन है? तो द सोल्यूशन टू दिस सिचुएशन और द प्रॉब्लम इज स्टार्ट फॉरगिविंग। ठीक है, फॉरगिव करो, माफ़ करो, अपने आप को भी, दूसरे लोगों को भी, सबको माफ़ करो। क्यों? क्योंकि अगर हम वो ग्रजेस अपने अंदर लेके रखते हैं कि इसने मुझे ऐसे बोला या शी हैज सेड दिस दैट टू मी या कुछ भी, तो उससे क्या होता है कि हम अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं, हम अपनी एनर्जी गलत जगह पे लगा रहे हैं। ठीक है, इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन आवर सेल्फ हम उन बिना बात की बातों पे ध्यान दे रहे हैं। ठीक है, और दूसरा ये है, इससे कुछ नहीं होगा कि हम उस बात को ध्यान देते रहेंगे, क्योंकि हम उस पास्ट पे ध्यान देते हुए हम अपना प्रेजेंट खराब कर रहे हैं और अल्टीमेटली इससे हमारा फ्यूचर भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होगा। तो इसका यही सोल्यूशन है कि स्टार्ट फॉरगिविंग। ठीक है, अब फॉरगिव कैसे करना है? एक जर्नलिंग करें। ठीक है, उसमें अपना जो भी ग्रजेस हैं उनको लिखें ताकि वो चीज़ें आपके अंदर से वेंट आउट होए, और वेंट आउट होने के बाद उस चीज़ को भूल जाए। ठीक है, ये सोचे कि उस टाइम पे मेरे लिए ये बेस्ट था, गॉड वॉन्टेड टू गिव मी सम लेसन, और जब तक हम वो लेसन नहीं सीखेंगे तब तक सेम सिचुएशन हमारी लाइफ में रिपीट होगी। वेदर वो हमारे करियर में है, लाइफ के रिलेशंस में है, या मनी से रिलेटेड ईच एंड एवरी एरिया ऑफ आवर लाइफ। तो जब तक हम कोई पर्टिकुलर लेसन नहीं सीखेंगे तो हमारी लाइफ में सेम पैटर्न्स रिपीट होंगे, और जैसे ही हमने अपनी लाइफ में वो लेसन्स को सीख लिया तो अल्टीमेटली हमारी लाइफ में हम वन स्टेप अहेड हो जाएंगे, एक स्टेप आगे चले जाएंगे और हमें थोड़ा अच्छा फील होगा। उसके बाद जो कोई नेक्स्ट लेसन होगा हम वो सीखेंगे, और ऐसे ऐसे हम अपनी लाइफ में ग्रो कर जाएंगे। तो यही है एक सिचुएशन कि ये सोचो कि उस टाइम पे भगवान मुझे कोई ना कोई लेसन देना चाहते थे, इसलिए मेरी लाइफ में ऐसी सिचुएशन आई, मुझे भगवान ने यहाँ पर भेजा। कुछ भी हो सकता है कि हम लोगों के साथ ज़्यादा ट्रस्ट कर रहे हैं या गलत लोगों पे ट्रस्ट कर रहे हैं, किसी गलत लोगों के साथ अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, तो भगवान ने उन लोगों को हमारी लाइफ से हटाया ताकि हम खुद से मिल सके, खुद पर ज़्यादा ध्यान दे सके। कुछ भी हो सकता है। ठीक है, वो रीज़न वी डोंट नो, हमें नहीं पता, और कोशिश करो कि हम वो रीज़न जाने भी नहीं। ठीक है, तो हम अपनी लाइफ में अल्टीमेटली अच्छा ग्रो करेंगे, और कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, सिर्फ अपने पर ध्यान दो। ठीक है, कोई ग्रजेस मत लेके चलो, क्योंकि जितना हम अपनी लाइफ में अपने ग्रजेस लेकर चलेंगे ना तो हम अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाएंगे, अपनी ट्रू सेल्फ से नहीं मिल पाएंगे, कि जो हमारा पर्पस है हम वो नहीं फुलफिल कर पाएंगे। और थोड़ा अपने आप को स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट करें, इससे क्या होगा कि हम माफ़ जल्दी कर पाएंगे, एंड उससे हमें थोड़ा रिलीफ महसूस होगा, थोड़ा हल्का महसूस होगा, और अल्टीमेटली हम ज़्यादा फोकस्ड हो पाएंगे, कंसंट्रेटेड रहेंगे हम, और अपने गोल्स पर अच्छे से काम कर पाएंगे। तो अपने आप को बिल्कुल काइंडनेस के साथ हैंडल करें। ठीक है, दूसरों के लिए भी अपने मन में कुछ गलत ना रखें, क्योंकि एट द एंड हर कोई ह्यूमन बीइंग है और सबसे गलती होती है, कोई भी हो। ठीक है, नोबडी इज़ परफेक्ट, सब गलती कर कर के ही अच्छे बनते हैं।
तो प्लीज़ अपने आप को सप्रेस करना, अपने आप को बुरा बुरा कहना कि मेरे से ये गलती हो गई, काश मैं ये गलती ना करता, ये गलती ना करती तो आज मैं यहाँ पर होती। अब हम चेंज नहीं कर सकते, अब हम बहुत आगे आ चुके हैं उस चीज़ से, तो उन चीज़ों को भूल जाए। कुछ भी है, सपोज़ कि हम ऐसे सोचे कि हम 10th क्लास में अगर इतना पढ़ते तो मेरे इतने मार्क्स आ जाते, या अगर मैं 12th में टाइम वेस्ट ना करती तो मेरे इतने मार्क्स आ जाते। तो कुछ भी, वट एवर सिचुएशन, कुछ भी हो सकता है। तो हमें अब वो चीज़ों को छोड़ देना है, क्योंकि दैट कांट बी चेंज। हमारे हाथ में सिर्फ प्रेजेंट है, ठीक है, और प्रेजेंट ही हमारा फ्यूचर बनाएगा। तो किसी भी रिग्रेट में मत जियो, जो भी कुछ बुरा है उसको फॉरगिव करो, माफ़ करो और आगे बढ़ो। यही बेस्ट वे है। और इससे क्या होगा कि आप बहुत लाइट फील करेंगे, क्योंकि जितना ज़्यादा हम इमोशंस का बैगेज अपने साथ लेकर चलेंगे तो हम अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और हमें हमेशा जब भी हम कुछ अच्छा करने लगेंगे तो हमें वो सब चीज़ें रोकती हैं। तो डोंट थिंक अबाउट दीज थिंग्स। अपने आप पर काम करो, अपने आप पर मेहनत करो, ठीक है, अपनी 100% प्योर इंटेंशंस के साथ काम करो। अल्टीमेटली जीत होगी, चाहे देर से हो, बट सब कुछ अच्छा होगा। सो दैट्स ऑल फॉर दिस। थैंक यू सो मच। लव योर सेल्फ, बी कॉन्फिडेंट एंड accept yourself the way you are. Thank you so much.